डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है क्लास 12th मैथ्स डिफरेंशिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। डिफरेंशिएशन आपको ठीक से आ गए, इंटीग्रेशन करने में बड़ी आसानी होती है। तो एक्सरसाइज 5.6 डिफरेंशिएशन पैरामीटर के पैरामीट्रिक फॉर्म में जब इक्वेशंस आपके पास हैं उनका डिफरेंशिएशन आप कैसे करेंगे। ठीक होगी। तो मैं एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन नंबर 5 ले रहा हूं। हमारे पास है x इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस कॉस 2 थीटा एंड y इज इक्वल टू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। x इज द फंक्शन ऑफ थीटा, y इज द फंक्शन ऑफ थीटा, बट यू हैव टू फाइंड dy बाई dx। ठीक है। तो ये जो थीटा कहलाता है ये प्राचल है, ये पैरामीटर है। हमको पैरामीटर से रिप्लेस कुछ नहीं करना है। पैरामीटर की हेल्प से कोई रिलेशनशिप x और y में नहीं बनानी है। ठीक है। हमने डिफरेंशिएशन दोनों के करने हैं और एक अलग सा तरीका निकाल देना है। ये हम पहले भी आपको बता रहे थे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर लिख दीजिए dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। थीटा क्या है? पैरामीटर है, प्राचर है। इस रूप में इसकी हेल्प लेंगे। ठीक है। तो x मेरे पास क्या है? x इज इक्वल टू है cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। अब x फंक्शन है थीटा का, तो x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं। ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, क्या मिलेगा डियर स्टूडेंट? हमको x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx बाई डी थीटा होगा, और ये भी डी बाई डी थीटा कितना हो जाएगा? cos थीटा माइनस cos 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है। एंड दिस इंप्लाइज दैट कि कितना हो जाएगा? dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू, देखिए दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस। ये दो फंक्शन का डिफरेंस अंतर है, इसका डिफरेंशिएशन अलग होना, इसका अलग होना है। तो डी बाई डी थीटा कॉस ऑफ थीटा माइनस डी बाई डी थीटा कॉस ऑफ 2 थीटा। इसका डिफरेंशिएशन अलग होना है, इसका अलग होना है। तो दिस इंप्लाइज दैट डी एक्स बाई डी थीटा कितना हुआ? देखिए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हुआ? थीटा के रिस्पेक्ट में माइनस साइन थीटा। cos थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा माइनस, देखिए आप देखिए cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है। cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2 थीटा, और अब किसका डिफरेंशिएशन होना है? 2 थीटा का। तो डी बाई डी थीटा 2 थीटा। ठीक हो गया। And now this is equal to, this implies that dx by d theta is equal to minus sin theta माइनस, देखिए इसका डिफरेंशिएशन आप देखिए, अब ये भी माइनस है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। और 2 थीटा का डिफरेंशिएशन, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1, ये हो जाएगा 2 साइन 2 थीटा, 2 साइन 2 थीटा। ठीक हो गया। अब आप देखिए y क्या है? y इज इक्वल टू है साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक है। अब आप लिख लीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, क्या मिलेगा? इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके क्या मिलने वाला है? डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू, अभी भी क्या है? दिस इज द डिफरेंस ऑफ टू फंक्शंस, ये दो फलनों का अंतर है। तो डी बाई डी थीटा साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। ठीक हो रहा? तो कितना हो गया डियर स्टूडेंट आपका? ये हो गया डी वाई बाई डी थीटा। इसको अलग अलग लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन अलग है, इसका अलग। डी बाई डी थीटा साइन थीटा माइनस डी बाई डी थीटा साइन 2 थीटा।
ठीक है, डी बाई डी थीटा साइन थीटा का माइनस डी बाई डी थीटा साइन 2 थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी थीटा साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा, ठीक है ना, कॉस 2 थीटा और डी बाई डी थीटा किसका 2 थीटा का। इस पर ध्यान दीजिए, साइन 2 थीटा का डिफरेंशिएशन कॉस 2 थीटा और अब 2 थीटा का डिफरेंशिएशन होना है थीटा के रिस्पेक्ट में। तो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी थीटा कितना हो गया कॉस ऑफ थीटा। अब देखो थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 तो 2 पहले आ गया माइनस 2 कॉस ऑफ 2 थीटा, ठीक हो गया। अब आपके पास dx बाई डी थीटा भी है, dy बाई डी थीटा भी है, ठीक है। तो अब dy बाई dx आप निकालिए, देखिए डियर स्टूडेंट, निकालना हमको क्या है, हमको चाहिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या का फॉर्मूला, इस रूप में करेंगे डिफरेंशिएशन, इस रूप में करेंगे डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, ये मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, डी थीटा बाई डी थीटा कैंसिल हो गया तो डिवाइड डी एक्स तो हुआ ही, तो इसको आप इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा लिख दीजिए, डी वाई बाई डी थीटा आपका ये है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा कितना है, डी एक्स बाई डी थीटा हमने यहां लिख दिया था, मिट गया, चलिए लिख दीजिए, हमने लिखा था उसको साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा, ठीक है। आपके पास जो डी एक्स बाई डी थीटा यहां पर आया हुआ था, ठीक है ना, ठीक है दोस्तों, आप वीडियो में देख लीजिए। तो डी एक्स बाई डी थीटा जो आ रखा है वो आ रखा है साइन थीटा, वैसे भी देख लीजिए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन आप माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, कॉस 2 थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस 2 साइन 2 थीटा, माइनस माइनस का प्लस होगा, ठीक है। तो इस रूप में लिखा गया होगा ये, तो इसको आप और थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई प्लस वाला पहले लिख लीजिए 2 साइन 2 थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, बस ये हो गया आपका डिफरेंशिएशन, ठीक हो गया। कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन 2 थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा, ये आ गया डिफरेंशिएशन इसका। ये फंक्शन किस रूप में दिए ना, पैरामीट्रिक फॉर्म में दिए हुए, उनका डिफरेंशिएशन इस रूप में करना है, ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 6। ऐसे आप करिए स्टडी, ठीक है, सरल है, कठिन नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, देखिए डियर स्टूडेंट, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, क्वेश्चन नंबर 6, उसको देखिए आप, सारे क्वेश्चन एक तरीके के हैं ये, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ये है आपके पास x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा, यह है स्टेट। x इज इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा
y है आपका a1 प्लस कॉस थीटा। आपको फाइंड आउट क्या करना है, क्या आपको निकालना है, आपको फाइंड आउट करना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, ये चाहिए। ठीक हो गया। अब आप देखिए x इक्वल टू क्या दिया हुआ है, a थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यदि मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वी गेट, थीटा के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि x किसका फंक्शन है, थीटा का फंक्शन है, तो ये हो जाएगा dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू a, कॉन्स्टेंट रहने दीजिए, d बाई डी थीटा थीटा माइनस डी बाई डी थीटा साइन ऑफ थीटा। ये डिफरेंस है तो इसका अलग डिफरेंशिएशन होगा, इसका अलग होगा, तो डी बाई डी थीटा थीटा माइनस डी बाई डी थीटा साइन ऑफ थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट कितना हो गया डियर स्टूडेंट, डी एक्स बाई डी थीटा आपका आ गया ए, देखिए थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में 1 और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां इसको रख लेता हूं कि डी एक्स बाई डी थीटा आपके पास आ गया a1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक हो गया। ठीक है, अब आप लिखिए y इज इक्वल टू कितना है, a1 प्लस कॉस थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू थीटा वी गेट, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए इसको, तो आपके पास हो रहा है dy बाई डी थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा। ठीक है, a1 प्लस कॉस थीटा, तो कांस्टेंट है, आप चाहो इसको पहले ले लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन करके कोई फायदा नहीं है, इसका डिफरेंशिएशन करूंगा 0 हो जाएगा इंटू दिस प्लस दिस इंटू इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो सरलता के लिए आप पहले इसको बाहर कर लीजिए a। ठीक है, अब a बाहर आ गया तो इसका ये जो डिफरेंशिएशन है ये भी सम ऑफ टू फंक्शन है, तो 1 का डिफरेंशिएशन होगा प्लस इसका डिफरेंशिएशन होना है। आप समझ रहे हैं ये बाहर कैसे आ रहा है, इसका डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 0 इंटू दिस 0 हो गया प्लस दिस इंटू इसका डिफरेंशिएशन। तो अपना एक काम क्यों बढ़ाएं, जब आप जान रहे हैं कि 0 ही होना है, तो सेकंड वाले पे चलिए, दूसरे वाले पे, दिस इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो दिस इंटू इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, डी बाई डी थीटा 1 प्लस डी बाई डी थीटा कॉस ऑफ थीटा। आप समझ रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन प्लस इसका डिफरेंशिएशन। ठीक है दोस्तों, अभी कितना हो गया, दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी थीटा आपका कितना हो गया ए, आप देखिए 1, तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया, और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन और माइनस साइन थीटा, 1 का डिफरेंशिएशन 0 कांस्टेंट है और कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा, तो आपके पास डी वाई बाई डी थीटा निकल करके आ गया माइनस ए साइन ऑफ थीटा। ठीक है, डी एक्स बाई डी थीटा ये है, डी वाई बाई डी थीटा आपके पास आ गया डियर स्टूडेंट। अब चलिए, अब निकालना क्या है, एक्चुअली सारी एक्सरसाइज किसके लिए हो रही है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड आउट करने के लिए। हमको फाइंड आउट करना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा, अब मुझे फाइंड आउट तो ये करना है डी वाई बाई डी एक्स। एक्स भी थीटा का फंक्शन है, वाई भी थीटा का फंक्शन है, तो इसको लिख दूंगा डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। ठीक हो रहा है, तो दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स होगा कितना, डी वाई बाई डी थीटा, डी वाई बाई डी थीटा है माइनस ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा आपका ये है
ए 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक हो गया? ठीक है दोस्तों। अब ये मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ सिंप्लीफाई फॉर्म में होगा। तो ए से तो आपका ए कट गया, तो dy बाई डी एक्स आपका आ गया माइनस साइन थीटा, चाहे नेगेटिव इसके अंदर ले लीजिए नीचे, ऐसा आप कर सकते हैं। साइन थीटा डिवाइडेड बाय इस नेगेटिव को यहां ले लीजिए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कॉस ऑफ थीटा माइनस 1, ऐसा भी लिख सकता हूं। नेगेटिव यहां ले लीजिए, ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। कॉस 2 थीटा के आपने फॉर्मूले क्या क्या पढ़े हैं? कॉस 2 थीटा पढ़ा आपने, एक तो पढ़ा आपने कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक आप जानते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक आप जानते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पढ़े आपने। और साइन 2 थीटा का आपने पढ़ा 2 साइन थीटा कॉस ऑफ थीटा, ये आपने पहले पढ़ रखी है, ठीक है ना। कॉस 2 थीटा के 3 फॉर्मूले और साइन 2 थीटा की ये है। तो जहां पर जिसकी आवश्यकता वो लगाइए। इसकी जरूरत है कि इसकी है कि इसकी है। अब इसको देखिए, कॉस थीटा, मैं यदि कॉस थीटा की जगह ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो 1 मेरा -1 से कट जाएगा, तो सरल हो जाएगा ना मेरे लिए। दूसरी बात, यहां पर 2 थीटा तो यहां पर उसका आधा आधा है थीटा, 2 थीटा थीटा थीटा, 2 थीटा थीटा आधा आधा, साइन 2 थीटा तो थीटा, 2 थीटा का आधा थीटा थीटा, तो वही यहां पर यूज करिए। डी वाई बाई डी थीटा इज इक्वल टू कितना हो रहा है? साइन थीटा को क्या लिख दूंगा? मैं कह रहा हूं इसको लगाइए 2 साइन, देखिए थीटा है यहां पर, 2 थीटा नहीं है। जब 2 थीटा था तो उसका आधा आधा थीटा थीटा हुआ था, तो यहां पर जब केवल थीटा है तो कितना हो जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2। इसको मैं यदि थीटा कर दूंगा यहाँ थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। डिवाइडेड बाई, मैं कह रहा हूं कॉस थीटा को कौन से वाले फॉर्म रखते हैं? ये वाले रखते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। ये वाली इसलिए रखी, ये वाली नहीं रखी क्योंकि मैं +1 से -1 कैंसिल करना चाहता हूं। तो ये वाली फॉर्म में जब रख दूंगा तो आसानी से +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक होगी। और जब 2 थीटा है तो इसको थीटा बाई 2, इसको थीटा होना है। यदि यहाँ पर थीटा हो जाएगा तो इसको थीटा बाई 2 होना है, जस्ट आप आता है ना। अब आप देखिए ये तो इससे कैंसिल हो गया, -1 +1 कैंसिल हो गया, तो अब आपके पास क्या आ रहा है? यहाँ देखिए, यहाँ पर देख लेते हैं, डी वाई बाई, इसको ये x है उस टाइम, इसको करेक्ट कर लेना आप, x है यहाँ, तो आपके पास आया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास। अब ये तो नेगेटिव है ना, ठीक है, माइनस आ गया, ये तो इससे कट गया, 2 से भी कट गया। जब ये कट जाएंगे तभी काट सकते हैं आप, ठीक है। चलो एक लाइन और लिख लेता हूं, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक हो गया। -1 +1 से कट गया और ये नेगेटिव में यहाँ लिया है, माइनस और प्लस आपका माइनस होता है ना, तो ये कट गया इससे, एक साइन थीटा बाई 2, एक इससे कट गया, एक साइन थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 में से काट दीजिए, तो डी वाई बाई, चलिए इधर लिख लेते हैं, आप यहां पर लिख लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, एक इससे कट जाएगा, तो यहां पर साइन थीटा बाई 2 बचेगा, माइनस कॉस ऑफ थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन थीटा बाई 2। दिस इंप्लाइज दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस बाई साइन, वो आपका कॉट थीटा बाई। तो जो डिफरेंशिएशन आया डी वाई बाई डी एक्स, आपका डिफरेंशिएशन जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? कॉट थीटा बाई टू। कॉस बाई साइन क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा, ठीक है। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट आपने करना है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आप,
इस रूप में आपने काम करना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, मुझे पूरा विश्वास है आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में जो ये फंक्शंस दिए हुए हैं इनका डिफरेंशिएशन अब आपको आसान लग रहा होगा। ठीक है, और इस चैप्टर से भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक हो गया, तो आप इसको तैयार कर लीजिए ठीक से। चलिए क्वेश्चन नंबर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है डियर स्टूडेंट आपके पास? x इज इक्वल टू है साइन क्यू टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t और y है आपका कॉस क्यू टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस ऑफ 2t। ये x है साइन क्यू टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t और y है कॉस क्यू टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। फाइंड आउट क्या करना है? यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx। ये कितना? ठीक है, तो x t का फंक्शन है, y t का फंक्शन है। आप dx बाई dt निकालिए, dy बाई dt निकालिए और फिर काम हो जाएगा। ठीक है, तो x कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट x आपका है सिंस x इज इक्वल टू साइन क्यू टी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। तो आप निकाल लीजिए डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करने पर dx बाई dt कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट? क्या फॉर्मूला है? अभी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है, अंश बटे हर के रूप में है। तो क्या फॉर्मूला है? अंश का डिफरेंशिएशन गुणा गया हर माइनस हर का डिफरेंशिएशन गुणा गया अंश बटे हर का स्क्वायर। ये तो पढ़ा है। डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इनटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर। ये पढ़ा है आपने। तो डी बाई डी टी अंश का डिफरेंशिएशन इनटू हर माइनस हर का डिफरेंशिएशन इनटू अंश डिवाइडेड बाय हर का स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t का स्क्वायर। न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इनटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इनटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अंश का अवकलन गुणा गया हर माइनस हर का अवकलन गुणा गया अंश बटे हर का स्क्वायर। ये तो पढ़ा है। अब दिस इंप्लाइज दैट dx बाई dt को देखिए ये क्यूब है ना, तो 3 पावर पहले आ गई, 3 साइन स्क्वायर टी, साइन क्यूब टी है ना, तो 3 पहले आ गया, 3 साइन स्क्वायर टी, ठीक है, इंटू डी बाई डी टी साइन टी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कॉस 2t। ठीक हो गया। माइनस अब थोड़ा सा इसका डिफरेंशिएशन आप अलग से निकाल लीजिए। ठीक है ना, समझाने के लिए यहां पर निकाल लेता हूं। इसको लिख देता हूं मैं डी बाई डी टी कॉस 2t टू दी पावर 1/2, ऐसा लिख सकता हूं। स्क्वायर रूट है ना, पावर 1/2। जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/2 पहले आ गया, कॉस ऑफ 2t टू दी पावर 1/2 माइनस 1। ठीक है, 1/2 पहले आ गया और पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी बाई डी टी कॉस 2t। ये ओके, इसका डिफरेंशिएशन तो ये आ गया इंटू अब इसका करेंगे कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 1/2 कॉस 2t टू दी पावर माइनस 1/2। 1/2 माइनस 1 कितना हो गया, माइनस 1/2। ये तो क्लियर है। और cos 2t का डिफरेंशियल कितना, sin 2t, sin 2t, ठीक है, माइनस sin 2t, नेगेटिव भी लगा,
cos 2t का डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t। अब किसका डिफरेंशिएशन होना है? 2t का इंटू डी बाई डी टी 2t। ये इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो और ठीक लिख लीजिए, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, इसको आप लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू, थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। यहां ये जो है ना नेगेटिव में, आप चाहो तो इसको नीचे ले लीजिए, मतलब 1/2 cos ऑफ 2t टू द पावर 1/2 माइनस 1/2 नीचे जाएगा, प्लस बन गया, ठीक है, इंटू माइनस साइन 2t ये वाला, और ये यहां से 2t का डिफरेंशिएशन आपका 2 आ जाएगा। ठीक हो रहा है? और इसको क्या लिख सकते हैं? ये फिर इसको स्क्वायर रूट लिख दीजिए। तो 2 से तो 2 कट गया, 2 से तो 2 कट गया, तो ये आया माइनस साइन 2t ओवर स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। cos 2t की पावर 1/2 में तो स्क्वायर रूट आ गया। तो मेरे पास क्या आया? यहां पर इसका डिफरेंशिएशन यहां लिख देता हूं, डी बाई डी टी, मुझे जरूरत पड़ेगी इसकी, स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t है आपका, यह आ गया माइनस साइन 2t डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t, बस। ठीक है? तो इसका कभी कभी इसका अलग से भी डिफरेंशिएशन आपके पास होता है, तो मैंने यहां पर निकाल दिया है, यहां आप देख लीजिएगा। ठीक है? तो चलिए अब मैं वैल्यू रखता हूं। देखिए डियर स्टूडेंट, कितना आ गया आप देखिए, ये आपका कितना बना? इसका डिफरेंशिएशन यहां से लिख लीजिए, तो माइनस है तो प्लस हो गया, इसका डिफरेंशिएशन माइनस में है, तो ये हो गया साइन 2t डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t इंटू साइन 2t डिवाइडेड बाई, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका रूट हट गया, cos 2t बन गया। सॉल्व कर लीजिए, इसकी मल्टीप्लाई यहां कर लीजिए, तो कितना हो रहा है? दिस इंप्लाइज दैट dx बाई डी टी इज इक्वल टू साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t, ठीक है, सॉरी 3 साइन स्क्वायर टी, साइन टी का डिफरेंशिएशन cos t, और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो कितना हो गया? cos 2t, ठीक है, प्लस इसको लिखे साइन 2t साइन क्यूब की डिवाइडेड बाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और इसकी मल्टीप्लाई होनी है, तो cos 2t इंटू दिस, तो 1/2 पावर स्क्वायर 1 स्क्वायर भी हो जाएगा cos 2t टू दी पावर 3/2। क्लियर हो गया? अब मैं लिख देता हूं यहां पर, इसके लिए जगह बना लेते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक है, आगे इसकी भी अभी आवश्यकता पड़ेगी ना, तो यहां इसको सेव कर लेता हूं। dx बाई डी टी आपका निकल गया, कितना निकल गया? ये निकल गया 3 साइन स्क्वायर टी cos ऑफ t cos 2t प्लस साइन 2t साइन क्यूब टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई cos 2t टू दी पावर 3/2, इतना हो गया ये। ठीक है, अब ऐसे आप dy बाई डी टी निकालिए। अब यहां पर ले लीजिए y की वैल्यू ले लीजिए, ठीक है, y की वैल्यू लेने के बाद उसका डिफरेंशिएशन करिए। सेम तरीका है, तरीका वही है, ठीक है, नया कुछ नहीं है, करना बिल्कुल वैसी है। देखिए तो ये थोड़ा बड़ा डिफरेंशिएशन है, तो ठीक से समझ के करिए, नियमानुसार करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी।
ठीक है। अब आप देखिए y आपके पास क्या है, cos QT डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ cos QT, ये है ना y की वैल्यू। अब निकालिए dy बाई dt, तरीका वही है, अंश का डिफरेंशिएशन dy dt cos QT इंटू डिनोमिनेटर हर माइनस dy dt डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन हर का डिफरेंशिएशन cos QT इंटू अंश न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई कितना, इसका स्क्वायर। ठीक हो गया, अंश का डिफरेंशिएशन गुणा गया हर माइनस हर का डिफरेंशिएशन गुणा गया अंश बटे हर का स्क्वायर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन इंटू डिनोमिनेटर माइनस डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन इंटू न्यूमरेटर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ठीक हो गया। अब दिस इंप्लाइज दैट कितना बना dy बाई dt cos QT, 3 पहले आ जाएगा, 3 cos स्क्वायर t, 3 पहले आ गया cos स्क्वायर t और dy dt cos t, 3 cos स्क्वायर t और dy dt cos t इंटू स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t माइनस इसका डिफरेंशिएशन लिख लीजिए, इसका डिफरेंशिएशन आपके पास ये है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस sin 2t, ठीक है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos 2t। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन मैंने यहां से लिख दिया, ठीक हो गया, इंटू cos QT डिवाइडेड बाई, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, cos 2t बन जाएगा, स्क्वायर रूट है ना, स्क्वायर हो जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हट गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dt कितना हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t, तो माइनस 3 cos स्क्वायर t, देखिए ठीक है ना, cos t का डिफरेंशिएशन माइनस sin t होगा ना, तो माइनस 3 cos स्क्वायर t sin t, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो कितना हो गया cos 2t, इसका मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो गया sin 2t cos QT डिवाइडेड बाई कितना आएगा डियर स्टूडेंट, आप देखिए ठीक हो रहा है ना, माइनस sin t सब सही है, cos 2t ये भी ठीक है, sin 2t ठीक है, sin 2t ठीक है, सही है, sin 2t cos QT और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ ये हो जाएगा cos 3/2 इंटू 3/2 2t, या और सरल लिख लीजिए, इस रूप में कर लीजिए cos 2t टू द पावर 3/2, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ में, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ क्या, तो ये बन गया पूरे का डिनोमिनेटर और उसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इसकी पावर 1 है, वो 1/2 तो 3/2 हो गया। ठीक हो गया, तो dy बाई dt आपके पास ये आ गया। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब आपके पास dx बाई dt भी है, dy बाई dt भी है, तो निकाल लीजिए dy बाई dx। अब आप देखिए dy बाई dx कितना होगा, देखिए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन जरूर है, पर अकेले जब आएगा तो 4 मार्क्स से कम का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो अब आप लिख लीजिए dy बाई dx इज इक्वल टू, क्या लिखते हैं आप, dy बाई dx को आप लिखते हैं dy बाई dt होल डिवाइडेड बाई dx बाई dt। तो dy बाई dx निकालने के लिए इसमें इसका डिवाइड कर लीजिए, dy बाई dt डिवाइडेड बाई dx बाई dt, तो इसकी वैल्यू रख लीजिए, ये आपके पास कितना, -3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t प्लस sin 2t
कॉस क्यू टी, ये ठीक है, डिवाइड बाई डी टी माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी कॉस 2t प्लस साइन 2t कॉस क्यू टी, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये cos 2t टू द पावर 3/2 होल डिवाइडेड बाई ये क्या लिखा, डिवाइड बाई डी टी होल डिवाइडेड बाई dx बाई डी टी, इसको लिख दीजिए इसके नीचे 3 साइन स्क्वायर टी cos ऑफ 2t प्लस साइन 2t साइन 2t, ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हुआ cos 2t टू द पावर 3/2 माइनस 3 cos स्क्वायर टी साइन टी cos 2t प्लस साइन 2t cos qt डिवाइडेड बाई दिस, ठीक है, और 3 साइन स्क्वायर टी cos 2t प्लस साइन 2t साइन qt डिवाइड बाई दिस, ठीक है। अब आप देखिए, अब सिंपल सॉल्व करना है, डिफरेंशिएशन तो हो गया, अब सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई, ठीक है, सिंप्लीफाई करिए, इसकी मल्टीप्लाई होगी, ऊपर वाली से कट गया तो सीधा सीधा लिख लीजिए dy बाई dx आपके पास आ गया कितना, -3 cos स्क्वायर टी साइन टी cos 2t प्लस साइन 2t cos qt डिवाइडेड बाई ये 3 साइन स्क्वायर टी cos ऑफ t cos ऑफ 2t प्लस साइन 2t साइन qt, यह ठीक हो गया। अब देखिए कुछ कॉमन आ गया कटने के लिए, ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, साइन 2t को क्या लिख देते हैं 2 साइन टी cos t, क्या बनता है देखिए, दिस इज इक्वल टू -3 cos स्क्वायर टी साइन टी cos 2t, ठीक है, प्लस साइन 2t को लिख सकता हूं 2 साइन टी cos t, फॉर्मूला होता है साइन 2t इक्वल टू 2 साइन टी cos t और इंटू cos qt डिवाइडेड बाई 3 साइन स्क्वायर टी cos ऑफ t cos ऑफ 2t प्लस यहां से भी साइन 2t को लिख दीजिए 2 साइन टी cos ऑफ t साइन qt, ये कर लीजिए, साइन 2t को 2 साइन टी cos लिख दी, यहां पर वही क्या बाकी वही। अब कुछ कॉमन आएगा, देखो साइन टी cos t यहां भी है, 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 ठीक है, इतना कॉमन ले लीजिए डियर स्टूडेंट। आप देखिए कॉमन ले लेते हैं, क्या मिलेगा, मैं यहां से dy बाई dx इज इक्वल टू, ठीक है ना, माइनस तो केवल यही है, मैं लिख लेता हूं साइन टी cos t में कॉमन ले लेता हूं, साइन टी cos t कॉमन आ जाएगा, यहां पर क्या बनेगा -3 cos t, ठीक है, cos t कॉमन आ गया ना, cos t कॉमन आ गया, a cos t रहेगा और साइन टी भी बाहर आ गया, तो यहां पर cos 2t रहेगा, ठीक है, प्लस साइन टी cos t बाहर आ गया तो क्या बनेगा 2 cos qt, साइन टी cos t बाहर आ गया तो 2 cos qt डिवाइडेड बाई, यहां से भी साइन टी cos t कॉमन ले लीजिए, साइन टी cos t कॉमन आ जाएगा तो 3 साइन टी cos ऑफ 2t, साइन टी cos t कॉमन आ गया तो 3 साइन टी cos 2t प्लस साइन टी cos t कॉमन आ गया तो 2 साइन qt, ठीक हो गया। बस अब कितना हो गया, ये तो इससे कट गया, तो dy बाई dx बना कितना -3 cos t
cos 2t प्लस 2 cos qt डिवाइडेड बाय 3 sin t cos ऑफ 2t प्लस 2 sin qt, ये बन गया रियल स्टेट। ठीक है, तो अब आप देखिए, ठीक हो गया, ठीक है ना। तो चलिए इसको और सिंप्लीफाई करते हैं। अब क्या क्या कर सकता हूं, देखिए ये आपके पास आ गया, ये मैंने लिख दिया है -3 cos t cos 2t प्लस, ठीक है, 2 cos qt, ओके, 3 sin t cos 2t प्लस, ये लिख दिया मैंने 2 sin qt। यस, चलिए और आगे सॉल्व करता हूं थोड़ा। देखिए डियर स्टूडेंट, आप देखिए dy बाई dx क्या हो सकता है, cos 2t को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 3 cos t, इसको लिख दूंगा कितना, आप देखिए क्या लिख दूं, आप देखिए डियर स्टूडेंट, देखिए डियर स्टूडेंट क्या करना है, 3 cos t 2 cos 2t को लिख दीजिए 2 cos ऑफ t, सॉरी 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, cos 2t को क्या लिख देंगे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1 प्लस 2 cos qt डिवाइडेड बाई 3 sin t, cos 2t को क्या लिख देंगे, इसको लिख दीजिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, cos 2t 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t प्लस 2 sin qt। तो dy बाई dt आएगा कितना, दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए -6 cos qt, इसका मल्टीप्लाई प्लस 3 cos t प्लस 2 cos qt डिवाइडेड बाई, इसकी मल्टीप्लाई यहां करिए 3 sin t, इसकी मल्टीप्लाई इससे करिए 6 sin स्क्वायर t, ठीक है, 3 sin t माइनस 6 sin क्यूब हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई 6 sin क्यूब t प्लस 2 sin क्यूब, ठीक है। अब कितना हो जाएगा, यहां लिख लीजिए dy बाई dx इज इक्वल टू, देखिए 3 cos t तो पहले लिख लीजिए 3 cos t माइनस 6 cos qt माइनस 2 cos qt, तो 4 cos qt डिवाइडेड बाई, देखिए ये हो जाएगा 3 sin t माइनस ऑफ, इसको देखिए 6 sin qt प्लस 2 sin qt, तो कितना हो जाएगा -4 sin qt। आ गया समझ में, और इसकी वैल्यू कितनी है आसानी से आप तो देखिए डियर स्टूडेंट, यहां पर मैं चाहूं तो dy बाई dx इज इक्वल टू, माइनस साइन बाहर ले लीजिए, -4 cos qt माइनस 3 cos t डिवाइडेड बाई 3 sin t माइनस 4 sin qt, ठीक है। तो dy बाई dx को आप क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन ऐसा लिख लीजिए 4 cos qt माइनस 3 cos t डिवाइडेड बाई 3 sin t माइनस 4 sin qt, ऐसा लिख सकते हैं 4 cos qt माइनस 3 cos t 3 sin t माइनस दिस, नेगेटिव मैंने यहां से बाहर किया, और ये पूरा किसका फॉर्मूला है, ये cos 3t का फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान होगा क्लास 11 पे पढ़ा है आपने, ये cos 3t का फॉर्मूला है, cot 3t, ठीक हो गया। तो dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस, ये पूरा जो आ रहा है ये है cot 3t का, cot 3t का फॉर्मूला होता है ये, ठीक हो गया। तो dy बाई dx आपका ये आ गया, इसका डिफरेंशिएशन।
एक्स टी का फंक्शन है, वाई टी का फंक्शन है, डिवाइड बाई एक्स ऐसे निकालेंगे। ठीक है, तो इस रूप में काम करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी। थैंक यू।